ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है? ये ख्याल हम सबके दिमाग में कभी न कभी जरूर आ जाता है। आपके मन में भी शायद कभी ये विचार जरूर आया होगा कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों हुआ। बाकी सब तो कितने खुश हैं, कितने आराम से अपनी जिंदगी जीते हैं, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? कितने आश्चर्य की बात है, हम सब एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। हमारी सबकी जिंदगियां भी अलग अलग है, लेकिन फिर भी एक ही जैसा सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब इंसान हैं। कुछ भी हो जाए, अपने इंसानी स्वभाव से हम कभी भी बाहर नहीं आ पाते। चाहे खुशियां हो या गम, खोना हो या पाना, या हार हो या जीत, हम सबके जीवन में है। हम सभी ये जानते भी हैं कि ऐसा सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हो रहा है, और भी दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ ये सब कुछ हो चुका है और होता रहेगा। फिर भी मेरे ही साथ क्यों, ये सवाल हमारा पीछा नहीं छोड़ता। सब कुछ ठीक चलता है जब तक जिंदगी में कुछ भी बुरा नहीं होता। जब तक सब कुछ हमारे हिसाब से होता रहे तो हम खुश रहते हैं। सब लोग हमारा कहना मानते रहे, सब वैसा ही करे जैसा हम चाहते हैं। हम जो पाना चाहते हैं वो हमें मिल जाए। हमने जिसके संग अच्छा किया वो भी हमारे संग वैसा ही करे। इच्छाएं इतनी है कि इसकी खत्म होने की कोई सीमा ही नहीं। जब तक ये सब सही चलता रहता है तो हमारे जीवन में हम कभी नहीं कहते कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जैसे ही हमारे सामने कोई मुश्किल आ जाती है, कुछ हमारे मन का नहीं हो रहा होता है, कोई हमें दुख पहुंचाता है या हमारे साथ कुछ बुरा घटित हो जाता है, तो हम कभी खुद को या फिर कभी ईश्वर को कोसते हैं। और अक्सर सिर्फ एक ही बात दिमाग में आती है कि मैं ही क्यों, ऐसा मेरे ही साथ क्यों। अगर आपको बोलना ही है तो कहिए कि ऐसा मेरे भी साथ क्यों। क्योंकि विश्वास मानिए, जितना दुख दर्द आपका है उससे ज्यादा दुख दर्द और लोगों के भी हैं, फिर भी अपनी जिंदगी में खुश हैं, या शायद उन्होंने अपने गमों में हंसना सीख लिया है। मैं आपको मेरी रियल स्टोरी बताना चाहती हूँ कि अपना दुख दर्द तो कुछ नहीं है। मेरी सिस्टर की डिलीवरी हुई और बेबी हुई, लेकिन मैं भी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उसके मुंह में गंदा पानी चला गया, जिस वजह से बेबी की स्थिति जो है वो एकदम क्रिटिकल हो गई। डॉक्टर ने बोला कि बेबी का सिर्फ 1% चांस है बचने का, 99% कोई गारंटी नहीं है कि ये बच्ची बच पाए। ऐसी स्थिति में हमारे सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था, ऐसा हमारे ही साथ क्यों हुआ। फिर अब डॉक्टर ने हमें जब बड़े हॉस्पिटल रेफर करने को बोला, और वहां जब हम उसे लेकर गए तो वहां हमने देखा कि यहाँ और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लगभग सेम प्रॉब्लम है। हमारी बेबी वेंटिलेटर पर थी। हम सोच रहे थे हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। तब हमने देखा कि किसी की बेबी की डेथ हो चुकी है। उस बेबी को डेड बॉडी उसके पापा के हाथों में दी जा रही है। उस बेबी के पापा को आंसू देखकर हम भगवान को धन्यवाद देने लगे कि कम से कम हमारी बेबी स्वस्थ है, जिंदा है, और भगवान की दया से बेबी स्वस्थ होने के चांसेस हैं 1%। अगर हम इस बात को अपने जीवन में उतार ले तो शायद हम अपने दुख दर्द को इतना ज्यादा लेकर निराश नहीं होंगे। जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, हमेशा उस इंसान को देखिए जिसके पास आपसे भी ज्यादा दुख है, और दुख को खुशकिस्मत समझिए कि ईश्वर ने आप पर इतनी कृपा बना रखी है कि आपकी लाइफ में इतने दुख नहीं है। ये जिंदगी है, और जब अपने दुखों में घिरे रहते हैं तो हर दिन हम जूझ रहे होते हैं अपने दुखों को दूर करने के लिए। जिनके पास खुशहाल परिवार है, उनके पास परिवार की जरूरतें पूरा करने के लिए पैसा नहीं है, और जिसके पास पैसा है उसे किसी और चीज की कमी है। कुछ नहीं तो हमेशा सेहत ही खराब रहती है। सबके अपने अपने गम हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है अपनी जिंदगी जियो आराम से, और एक आसान तरीका है खुश रहने का। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं और वो चीज आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो आपको ना मिले तो ये इससे भी बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है। और इससे भी ज्यादा अच्छा होगा कि अब आपके साथ, यानी कहने का मतलब हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, क्योंकि ऐसा आपसे भी पहले कई लोगों के साथ हो चुका है और आने वाले समय में और भी लोगों के साथ होगा। इसीलिए बी पॉजिटिव, कभी भी अपने आप को मत कोसिए, भगवान को दोष मत दीजिए। जिंदगी में जो भी हो रहा होता है
प्रैक्टिकल तरीके से सोचिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। हम सिर्फ सोच सकते हैं, तो बेटर होगा कि हम पॉजिटिव सोचें।